तो ये सालासर बालाजी की दाढ़ी मूछ वाली मूर्ति जो है ये जमीन से निकली थी। आसोटा नाम का गांव है जसवंतगढ़ और लाडनू के बीच में, नागौर जिला में। वहाँ एक किसान हल चला रहा था, उसके हल के आगे के भाग में अटक करके ये मूर्ति निकली। जो भी खनिज पदार्थ निकलता था वो राजा का होता था। उसने वहाँ के ठाकुर साहब को दे दिया, भाई ये निकली है मेरे। मैं तेरे लिए अवतरित नहीं हुआ हूँ, मेरा भक्त है मोहनदास सालासर, तो मेरे को सालासर पहुँचा, मैं वहाँ जाऊँगा। बोलो महाराज मैं सालासर में कहाँ विराजमान करूँगा, मेरी तो वहाँ कोई रियासत है नहीं। बोले तुम अपनी बैलगाड़ी में विराजमान कर लो, बैलों को रवाना कर दो, रस्सी बैलों के ऊपर डाल दो, जहाँ तुम्हारे बैल अपने आप रुक जाएं वहीं सालासर है, वहाँ मूर्ति विराजमान करके आ जाना। फिर फतेहपुर के नूर मोहम्मद कारीगर को बुलाया, मिस्त्री को, मुसलमान को बुला करके उसके हाथ से ये मंदिर छिनवाया। ये 5 रुपए में बना हुआ मंदिर है जो आप देख रहे हैं। आप इस समय जो एक विशाल, हम कहेंगे भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक ये नॉर्थ इंडिया का जो बड़ा धाम है बालाजी महाराज का, राजस्थान के चूरू जिला में सालासर गांव में, जो आज तहसील बन चुका है अभी फिलहाल में। और जो आज विशाल जो आप मंदिर देख रहे हैं, ये किसी समय में सिर्फ 5 रुपए से बनाया गया था। वो कहानी हम आपको बताएंगे। आज तक आपने सालासर के बारे में इस तरह की अनछुई पहलू जो है, अनछुई बातें जो है वो आपने नहीं सुनी होगी। अनसुनी बातों को आज हम आपके सामने रखेंगे और वो पूरी जानकारी हम आपको देंगे, किस तरह से बालाजी धाम जो है सालासर में प्रकट हुए, किस तरह से यहाँ पर मंदिर बनाया गया। हम आपको बता दें सिर्फ 5 रुपए में ये मंदिर जो है उस समय बनाया गया था, और आज जो आप विशाल मंदिर देख रहे हैं। चलिए पुजारी जी से बातचीत करते हैं और इसकी पूरी आपको जानकारी आपके सामने रखते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दें। उससे पहले आप जय बालाजी, जय श्री बालाजी की। ये सालासर बालाजी का स्थान जो है ये और बहन भाई का अटूट प्यार दर्शाता है। यहाँ पंडित सुखराम जी नाम के ब्राह्मण थे जो हमारे दादाजी थे, उनकी शादी रूलानी कानीबाई के साथ हुई थी, रूलानी गांव में। और उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ, पुत्र का नाम रखा गया उदयराम जी। उदयराम जी जब 5 साल के हुए तो पंडित जी सुखराम जी का देहांत हो गया, यानी हमारे बड़े दादाजी का देहांत हो गया। जब ऐसी हालत किसी में होती है तो या तो मायका मदद करता है या फिर ससुराल मदद करता है। ससुराल में अगर मदद करने वाला नहीं हो तो मायके वाले मदद करते हैं। तो रूलानी वाले कानीबाई के पिताजी लच्छीराम जी, भाई मोहनदास जी वगैरह आए और भाई को वहाँ रूलानी लेके, बच्चे को लेके। उदयराम जी और कानीबाई 2-4 साल रूलानी रहे। उसके बाद भाई ने सोचा सालासर से इस बच्चे का अधिकार खत्म हो जाएगा अगर हम यहाँ रहेंगे तो जिद करके वो सालासर आ गई। भाई लोगों ने समझाया, भाई मानी नहीं। भाइयों ने विचार किया भाई भाई नहीं मानते तो अपने में से एक भाई के पास में रह जाओ, और भाई का बच्चा कमा के खाने लायक हो जाए तो वापस आ जाना। तो 6 भाई तो शादीशुदा थे जिन्होंने मना कर दिया भाई हम हमारे बच्चों को लेके कहाँ जाएं, और फिर जाएं अच्छी तरह परवरिश नहीं हो तो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इतने पैसे तो है नहीं, पैदा कैसी है पता नहीं। मोहनदास जी महाराज बाल ब्रह्मचारी थे, छोटे ही छोटे भाई थे, और भजनानंदी थे, भजन किया करते थे। उनको कहा मोहन तुम चले जाओ, तुम्हारे कम से कम पीछे का लफड़ा तो नहीं है, आराम से अपना भजन करो, भाई के बच्चों को पालो। मोहनदास जी ने कहा ठीक है। मोहनदास जी यहाँ आ गए और यहाँ आकर के मंदिर के बाहर जो धूनी है वो धूनी लगा करके तपस्या करना शुरू कर दिया। उनकी तपस्या का मूल मंत्र था सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान का वैसे अगर अर्थ लगाया जाए अपनी भाषा में तो सीताराम के हनुमान हो गए। तो हनुमान जी ने सोचा सीताराम को तो मैं हूँ ही, तो बहुत प्रसन्न हुए और यहाँ साधु का रूप बना के आए अपने भक्त मोहनदास जी को खुश करने के लिए। भाई इनको देखे तो सही क्या कहाँ तक पहुँचे हैं ये। साधु रूप में आवाज़ लगाई। मोहनदास जी ने अपनी बहन को कहा भाई भिक्षा देना, कोई साधु आया। उस समय भिक्षा के रूप में आटा ही दिया जाता था। भाई आटा लेकर के बाहर आई,
साधु मिला नहीं। कितने साल पुरानी साधु तो खड़ा था, मगर भाई को दिखाई कैसे दे? भाई के पास वजन नहीं था। ये लगभग 1800 ईस्वी की बात है, 1801-2 वहाँ की बात। 1811 में तो यहाँ बालाजी का प्रादुर्भाव हो गया था। तो भाई ने कहा भैया साधु तो गया। मोहनदास जी ने कहा कोई बात नहीं भाई, गया तो गया। भाई अंदर गई, साधु ने फिर आवाज लगाई। मोहनदास जी समझ गए साधु कोई सामान्य नहीं है, भाई को दर्शन नहीं दिया। तो मोहनदास जी महाराज तुरंत बाहर निकले, हनुमान जी को देखा साधु रूप में, पैर पकड़ने के लिए आगे बढ़े। हनुमान जी ने पैर पकड़वाया नहीं, वो आगे भगने लग गए, पीछे पीछे मोहनदास जी भगने लगे। छोटा सा गांव था, गांव से बाहर निकल गए। और फिर मोहनदास जी महाराज को बालाजी ने डराया कि तू मेरे पीछे क्यों आ रहा है। सच्चे भक्त होते हैं वो डरते नहीं हैं। तो मोहनदास जी महाराज भी डरे नहीं, उन्होंने पैर पकड़ लिए। अब पैर कोई पकड़ता है तो फिर तो उसको आशीर्वाद ही दिया जाता है। तो बोले मोहन मैं तेरे पे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो मर्जी हो वरदान ले ले और चला जा। मोहनदास जी ने कहा मुझे वरदान की आवश्यकता ही नहीं है, मैं क्या करूँगा वरदान का? जब आप स्वयं ही मेरे यहाँ आ गए तो मुझे वरदान की क्या आवश्यकता है? बोले फिर भी जो वरदान लेना चाहो ले लो। तो मोहनदास जी को याद आया कि हमने तो दर्शन कर लिए इनके, लेकिन हमारी बाई को तो नहीं हुए ना, बहन को, कानी बाई को। तो उन्होंने कहा कि महाराज आप वापिस चलिए मेरी बहन के घर और वहाँ रहिए। हनुमान जी ने कहा मेरा क्या करेगा? बोले महाराज सुबह शाम दर्शन करूँगा, जितनी होगी सेवा करूँगा। अब बालाजी महाराज ने 3 बातें रखी, 3 शर्त रखी मोहनदास जी के सामने कि हम खीर खांड का भोजन खाएंगे। अब सामान्य साधु के पास में खीर खांड का भोजन कहाँ से आए? वो तो मांग के लाता है, जो बस्ती में मिल जाता है खा लेता है। लेकिन मोहनदास जी ने हाँ कर लिया, हाँ साहब मिलेगा। दूसरी शर्त, भाई मैं किसी की सोई हुई सैया पे नहीं सोऊंगा, अछूती सेज चाहिए मुझे। अब खुद जो धुनी पे बैठ के रात गुजारता हो वो उनको कहाँ से सेज ला के देगा, अच्छा बिस्तर कहाँ से लाएगा? लेकिन फिर भी मोहनदास जी ने हाँ भर ली, ठीक है। क्यों? भक्त को ये विश्वास होता है कि भगवान आएंगे तो कमी क्या रहेगी, देने वाले तो यही हैं। तीसरी शर्त ये रखी कि मैं तुम्हारे सिवाय किसी की सेवा स्वीकार नहीं करूँगा। मोहनदास जी ने सोचा ये तो मैं चाहता ही हूँ, काम ठीक हो गया। हाँ भर ली और ले आए, खीरकांड का भोजन करवाया, छुट्टी सेज पे सुलाया, खुद मोहनदास जी पैर दबाए, आपस में वार्तालाप हुआ। हनुमान जी ने कहा मोहन तुम्हारा भजन बहुत प्यारा है, तुम 2 भजन ही किए जाओ। मोहनदास जी ने कहा महाराज मेरी तो इच्छा यही है कि मैं भजन करूं, लेकिन घर वालों ने मुझे एक जिम्मेदारी दी है भाई के बच्चों को पालने की, उसका क्या होगा? बच्चों को तो पालना पड़ेगा ना। बालाजी ने कहा तुम्हारी बहन के बच्चों को मैं पालूंगा। मोहनदास जी ने हंस के पूछा महाराज आप कैसे पालेंगे, आप कोई खेती करेंगे यहाँ? बोले नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम एक हनुमान जी की मूर्ति ला के विराजमान कर लो, उस मूर्ति के द्वारा मैं सबकी पालना कर दूंगा। मोहनदास जी ने कहा महाराज मेरे से तो मूर्ति आएगी नहीं, मुझे पता ही नहीं है मूर्ति बनती कहाँ है, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, सीताराम हनुमान के अलावा कुछ जानता नहीं हूँ, मेरे से मूर्ति आएगी नहीं और ऐसे आप पालना करोगे नहीं। बोले नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम तो अपना भजन करो, मूर्ति की व्यवस्था मैं करूँगा। तो ये सालासर बालाजी की दाढ़ी मूछ वाली मूर्ति जो है ये जमीन से निकली थी। आसोटा नाम का गांव है जसवंतगढ़ और लाडनू के बीच में, नागौर जिला में। वहाँ एक किसान हल चला रहा था, उसके हल के आगे के भाग में अटक करके ये मूर्ति निकली। जो भी खनिज पदार्थ निकलता था वो राजा का होता था, उसने वहाँ के ठाकुर साहब को दे दिया, भाई ये निकली है मेरे। ठाकुर साहब ने सोचा बालाजी की हनुमान जी की मूर्ति है, राम लक्ष्मण कंधे पर है, बड़ी अच्छी मूर्ति है, पूजा करेंगे, अपने महल में रखेंगे। तो मूर्ति में से आवाज़ आई कि राजा मैं तेरे लिए अवतरित नहीं हुआ हूँ, मैं तेरे लिए अवतरित नहीं हुआ हूँ, मेरा भक्त है मोहनदास सालासर, तो मेरे को सालासर पहुँचा, मैं वहाँ जाऊँगा। बोलो महाराज मैं सालासर में कहाँ विराजमान करूँगा, मेरी तो वहाँ कोई रियासत है नहीं। बोले तुम अपनी बैलगाड़ी में विराजमान कर लो,
बैलों को रवाना कर दो, रस्सी बैलों के ऊपर डाल दो, जहाँ तुम्हारे बैल अपने आप रुक जाएं वहीं सालासर है, वहाँ मूर्ति विराजमान करके आ जाना। वो बैल यहाँ रुके। यहाँ मोहनदास जी को बालाजी महाराज ने कहा कि मोहन मूर्ति आ रही है, तुम यहाँ विराजमान करवा लेना। दोनों की टेली हो गई, मूर्ति यहाँ विराजमान हो गई। संवत 1811 में श्रावण शुद्धि नवमी के दिन यहाँ मूर्ति विराजमान हो गई। और वो ठाकुर साहब तो चले गए, वो तांगे जिसमें मूर्ति आई थी वो उस गेट के इधर उधर पड़े हैं। इसी तरह के तांगे थे, भगवान जाने ये हैं या दूसरे हैं, लेकिन लकड़ी के टायर हैं, लकड़ी के तांगे आप भी देख सकते हैं पड़े हैं वो। उसके बाद जूलियासर यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर ही दूर है। तो सालासर चूरू जिले में है, जूलियासर सीकर जिले में है, लेकिन यहाँ के ठाकुर आपस में भाई हैं दोनों। तो अपने भाई के पास में ठाकुर साहब मिलने आया करते थे। उस दिन आए तो देखा आज ये क्या हो रहा है भाई साहब। बोले भाई बालाजी की मूर्ति आई है, बहुत बड़ी चमत्कारी मूर्ति है, जमीन से निकली है। उसने कहा ऐसे तो मूर्तियाँ खूब आती है। नहीं बोले चमत्कारी मूर्ति है, जमीन से निकली हुई है। तो उसके बीच में एक फोड़ा था बहुत भयंकर। उसने कहा मेरा ये ठीक हो जाए तो मैं 5 रुपये चढ़ाऊँ और पहले गठजोड़े की जात में लगाऊँ। उसका उसी दिन ठीक हो गया। वो दूसरे दिन आया, बालाजी के गठजोड़े की जात लगाई, 5 रुपये चढ़ाया। उस समय चांदी के रुपये हुआ करते थे। मोहनदास जी महाराज वो रुपये लेकर के बैठ गए इस आशा में कि भाई अपन मंदिर करवाएंगे। फिर फतेहपुर के नूर मोहम्मद कारीगर को बुलाया, मिस्त्री को, मुसलमान को बुला करके उसके हाथ से ये मंदिर छिनवाया। ये 5 रुपये में बना हुआ मंदिर है जो आप देख रहे हैं। आज तक 5 रुपये में आज चाय नहीं मिलती है, और उस दिन ये मंदिर बन गया 5 रुपये में। और वही ओरिजिनल मंदिर अब तक है। बालाजी महाराज उसी मंदिर में विराजमान है। आगे जैसे जैसे लोगों के कार्य सिद्ध होते गए, बढ़ता गया, वो एक अलग बात है। भाई मंदिर वही है जो 5 रुपये में बना था। फिर सीकर के दरबार के लड़का नहीं था उस समय, देवी सिंह जी थे सीकर के दरबार। तो वो आके यहाँ मोहनदास जी के पास में प्रार्थना की, महाराज आप जैसे संत हमारे यहाँ विद्यमान हैं और एक लड़के के लिए हम तरस रहे हैं, बालाजी को कह करके एक लड़का तो दिलाओ। आपकी सिफारिश तो मानते ही, हमारी तो नहीं मानते। तो मोहनदास जी महाराज ने यहाँ एक नारियल बंधवाया और अपने मुंह से ये कहा कि यहाँ जो नारियल बांधेगा उसकी मनोकामना बालाजी महाराज पूर्ण करेंगे। तो उसको तो लड़का मिला ही मिला। उसने फिर एक यहाँ मकान बनाया जिसका नाम ही सीकर दरबार के महल के नाम से आज तक उपलब्ध है। और बाकी सब लोगों की भी मनोकामना पूर्ण होने लगी। जो भी नारियल बांधता है उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, क्योंकि मोहनदास जी महाराज वचन सिद्ध महात्मा थे और उनके मुंह से निकल गया जो नारियल बांधेगा उसकी मनोकामना बालाजी सिद्ध करेंगे। तो ये बालाजी सिद्ध कर रहे हैं। और जिसकी भी मनोकामना सिद्ध होती है वो कुछ न कुछ बालाजी के करना चाहता है। तो हमारी मंदिर कमेटी उसको बता देती है भाई ये कि मूर्ति यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो। जिसकी जैसा जिसका बजट होता है वैसी मूर्ति वो लगा देता है। आज आप देख रहे हैं मंदिर की शोभा ऐसी हो गई जैसे अमृतसर में स्वर्ण मंदिर हो गए। तो ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़ गया। उसके बाद 50 में 2050 में 1850 में मोहनदास जी महाराज ने जीवित समाधि ले ली, क्योंकि उस दिन बाई का देहांत हो गया। तो बाई का देहांत होने के बाद में उन्होंने कहा मेरी क्या जरूरत है, मेरी कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो उन्होंने जीवित समाधि ले ली। वो जीवित समाधि बैसाख सुदी 13 के दिन ली थी। तो आज भी श्राद्ध पक्ष में 13 के दिन, 12 के दिन बहुत बड़ा जागरण होता है। 13 के दिन प्रसाद बनता है, भंडारा, उसमें सब लोग प्रसाद लेते हैं, हलवा बनता है। और वो हलवा किसी को नुकसान नहीं करता, चाहे शुगर वाला भी खा ले। ऐसा हलवा है वो कि शुगर वाला पेट भर के खा ले तो भी उसकी शुगर नहीं बढ़ती, ऐसा सुना है लोगों से। तो इस तरह से बालाजी का ये मंदिर आगे से आगे बढ़ता गया और आज आपके सामने यहाँ तक। जो मोहनदास जी महाराज थे उनके जो
बहन का जो परिवार था, उनके बहन आगे का आगे वो ही लगातार पूजा करते आ रहे हैं। उनका बहन का परिवार जो है, उसी परिवार में 7वीं पीढ़ी में मैं हूँ। 7वीं पीढ़ी में। जैसे बहन का लड़का था एक, उसका नाम था उदयराम जी। उदयराम जी के 2 पैदा हुए, कन्नीराम जी और ईश्वरदास जी। तो 12 महीने कन्नीराम जी का पूजा करते हैं। कन्नीराम जी की औलाद 12 महीने ईश्वरदास जी की औलाद पूजा करती है। तो 12 महीने उनका, 12 महीने हमारा, इस तरह से वो रहता है। तो इस तरह से हमारा ये चलता रहता है। अब 7वीं पीढ़ी में कितना बड़ा परिवार हो गया है? अब लगभग 500 550 के लगभग हम हो चुके हैं, जो हम शादीशुदा आदमी को परिवार ही मानते हैं, इसलिए इतना हो गया। और ये सब बालाजी की कृपा से यहीं रहते हैं। यही सब बालाजी की जो यात्री आते हैं बालाजी के, उनकी सेवा करते हैं। यात्री जो भी दे जाते हैं उनसे इनका भरण पोषण होता रहता है। इसी तरह से सब आराम से अपना भरण पोषण करते हैं, आराम से रहते हैं और अपना खेती बाड़ी वगैरह, नौकरी वगैरह काम भी करते हैं। इस तरह से हमारा यहाँ का पुजारी परिवार का काम चलता है। कमेटी बनी हुई है जो संचालन के लिए। कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी के हिसाब से जैसे भी काम होता है मंदिर का, जैसे मेले का काम है वो अलग से संभालते हैं। जैसे सालासर में रोड लाइट दे रखी है, ये मंदिर की तरफ से ही है, वो कमेटी की तरफ से ही है। पानी दे रखा है, ये भी कमेटी की तरफ से ही है। स्कूल, औषधालय, बस स्टैंड, सालासर में पूरे में आरसीसी की सड़क, ये सब कमेटी के द्वारा ही लोगों के सहयोग से बना के और गांव की सेवा की जाती है। गंदे पानी का नाला निकासी का वो बनाया, सीवरेज। तो सालासर का जो पुराना गांव था वो पूरा का पूरा इसमें मेले में परिवर्तन हो गया, दुकानें बन गई है। और सालासर का पहले पुराना गांव जो था वो ये गंडासू की ढाणी थी। पहले गंडास जाति के जाट रहा करते थे यहाँ। अन्य लोग भी थे लेकिन ढाणी गंडासू की बात थी। उसके बाद यहाँ सालम सिंह जी ठाकुर साहब आए तो ये सालम सर हो गया। ठाकुरों के नाम से ही होता था गांव, सालम सर हो गया। सालम सर का ही अपभ्रंश धीरे धीरे सालासर हो गया। सालम सर का सालासर। और सालासर का अर्थ भी वैसे ठीक है, साला नाम भवन का है, सर नाम सुख का वाचक है, इसलिए जिस भवन में सब तरह का सुख हो वही सालासर। और ये सालासर है जो आप अपने आंख से देख रहे हैं। हर तरफ खुशी खुशी है, कहीं कोई गम की बात ही नहीं है। और इतना मेला भर करके भी आज तक यहाँ कोई तरह की ऐसी घटना नहीं घटी है कि जो अप्रिय घटना हो। अभी आपको लाखों लोग बालाजी के भगत जो आपको देख रहे हैं दूर दराज से, उनको क्या मैसेज दोगे? अभी लाखों भक्त जो आते हैं वो यहाँ नारियल बांधते हैं, अपनी मनोती करते हैं, उनकी मनोकामना सिद्ध होती है। वो आते हैं, अनेक अनेक तरह की यहाँ धर्मशालाएँ बनाते हैं, अनेक अनेक तरह के यहाँ चढ़ावा करते हैं। और ब्रह्मपुरी है, सवामणी है, ये सब करते हैं। तो हम तो यही कहेंगे भाई जिस किसी को भी मनोकामना सिद्ध करवाना हो अपनी, जिसकी कोई मनोती हो, जिसका कोई सहारा नहीं हो, वो यहाँ आए हो, प्रार्थना करे। ये सहारा देने वाले बैठे हैं, ये सहायता करेंगे। हम तो सिर्फ बैठे हैं, हमारे को तो जो आता है वो देता है कुछ, लेकिन लेता तो बालाजी से है। तो बालाजी उसको इतना देते हैं कि उसमें से कुछ वो हमें भी दे देता है। सही बात। क्योंकि बालाजी देगा तो भी देगा, नहीं तो वो कहाँ से देगा। तो हम यहाँ ऐसा नहीं मानते कि हमको किसी आदमी ने कुछ दिया है। हमको जो भी देता है हम सोचते हैं ये बालाजी ने दिया है, क्योंकि इनडायरेक्ट देते हैं बालाजी, डायरेक्ट नहीं देते। सीधा हमको देते तो फिर यात्री की क्या कदर है। तो पहले यात्री के पास जाता है, फिर यात्री हमें देता है, तब आता है। ये यहाँ के पुजारियों की जीवनचर्या है। और यहाँ जितने भी मेले बढ़ते हैं उससे पूरे गांव में किसी के पार्किंग की कमाई होती है, किसी के दुकान की कमाई होती है, किसी के कई किलो आसपास के गांव में भी फायदा होता है। और सब लोगों को एक स्थान बड़ा हो गया तो इसका फायदा सबको ही मिलता है। तो इस तरह से यहाँ बालाजी की कृपा से सब लोग संपन्न हैं। आज के ज़माने में जैसा होना चाहिए वैसा आराम से सुख की रोटी खाते हैं, आराम करते हैं, अपना भगवान का नाम लेते हैं
और सब लोग पुजारी जितने भी है उनका मूल मंत्र है सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान के नाम से ही मोहनदास जी ने तपस्या की थी। सीताराम हनुमान ही हम बोलते हैं और सीताराम हनुमान ही यहाँ का प्रसिद्ध मंत्र है। ठीक है, जो यात्री आ रहे हैं जिनको इस बारे में जानकारी नहीं है वो सीताराम हनुमान का मंत्र का जाप करें। सीताराम हनुमान के मंत्र, सीताराम हनुमान के मंत्र का जाप करे, किसी भी तरह का काम होगा, अगर आपने दिल से नाम लिया है तो पूरा होगा। ठीक, ये हमारे साथ वरिष्ठ पुजारी थे जिन्होंने विस्तार से हमें सालासर धाम की स्थापना कैसे हुई, क्या जो मूल जहाँ से स्थापना हुई थी वो बातें हमें बताई और कुछ ऐसे अनछुए पहलुओं को भी बड़े ही सरल भाषा में और साधारण तरीके से इन्होंने बताया है, जो कि आपको भी समझ आया होगा और आप भी सालासर आए होंगे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और जानकारी जो है अन्य लोगों तक पहुंचाएं। और आप ये वीडियो जो है ई समाचार पर देख रहे हैं, मैं हूं एलडी स्वामी। धन्यवाद।